साथियों, प्रस्तुत है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2। इसमें मैंने हिंदी के पोर्शन को विस्तृत व्याख्या के साथ समझाया है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, के बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें कौन सा अव्यय होगा? समुच्चय बोधक होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, संबद्ध बोधक या निपात अव्यय होगा। तो दोस्तों होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के आ गया है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय होगा। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, करेक्ट होगा। सही उत्तर संबंध बोधक अव्यय। बाहर कोई संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। बे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा आदि। विस्मयादि बोधक बे शब्द जो वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे आह, वाह, उफ, है ना आदि। निपात अव्यय किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहा जाता है, जैसे जी, तुम्हें करना है जी, नहीं, ना, काश आदि। अव्यय की डिफिनीशन होती है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, जिसे खर्च ना किया जा सके, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं, जैसे जब, तब, अभी, अगर आदि। तो ये अव्यय की डिफिनीशन थी, एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे राजपूत, राजपूत का सही स्त्रीलिंग क्या राजपुतानी है, राजपुताई, राजपुत्रीन या राजपूती? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजपुतानी। राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द राजपुतानी होगा। कुछ अकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे देवर, देवरानी, मास्टर, मास्टरनी, जेठ, जेठानी, चौधरी, चौधरानी। लिंग संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, राजा, कुत्ता, आदमी आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, रानी, कुतिया, औरत आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे ग्वाला, ग्वालिन, माली, मालिन, ब्राह्मण, ब्राह्मणी आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द, समानार्थी शब्द है। जैसे शरीर, शरीर किसको कहते हैं? कलीवर को कहते हैं, बिटप को कहते हैं, पद्धा को कहते हैं, महिला को कहते हैं। तो दोस्तों शरीर कहते हैं कलेवर को, बिटप माने होता है वृक्ष, पद्धा माने होता है लक्ष्मी और महिला माने होता है औरत। दिए गए विकल्पों में से शरीर शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कलेवर है। शरीर के अन्य समानार्थी शब्द हैं देह, काया, गात, अंग, गात, तनु, बपु। बिटप को तरु कहते हैं, घास कहते हैं, द्रुम कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, पेड़ कहते हैं, पादप कहते हैं। पद्धा चंचला, लक्ष्मी, कमला, रमा, हरिप्रिया। महिला को कामिनी कहते हैं, कांता कहते हैं, सुंदरी कहते हैं, औरत, वनिता, स्त्री और अवला कहते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द की डिफिनीशन क्या है? एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग अलग हों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आग के पर्यायवाची अनल, पावक, दहन। हवा के पर्यायवाची हैं समीर, अनिल, वायु। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव, इसमें तद्भव हमें छांटना है। जैसे ग्राम, ग्राम का तद्भव दोस्तों होगा गांव, क्या होगा? गांव।
अब तद्भव शब्द क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे आग है, खीर है, छत है आदि। अब शहर कौन सा शब्द है? शहर विदेशज शब्द है, आगत या विदेशज शब्द है। सड़क विदेशज शब्द है, आगत या विदेशज शब्द है। खेत, खेत एक तद्भव शब्द है, लेकिन वो गांव का तद्भव नहीं है। शब्द तत्सम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया हो, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, उष्ट्र, ऐश्वर्य, षष्ठी आदि। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो, जैसे आग, खीर, छत आदि। देश शब्द ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, जैसे थैला, लोटा, टांग, पगड़ी आदि। विदेश शब्द या आगत शब्द देश की अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, इनको विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली में शामिल हैं, जैसे अदालत, ऑफिसर, बुखार, हज्म आदि। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उपबोली, भोजन घर, छायादार, फलदार इत्यादि। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, दोस्तों लालिमा प्रत्यय से बना है, माँ इसमें प्रत्यय है। टुकड़ी प्रत्यय से बना है, रीत इसमें मान प्रत्यय शक्तिमान में। सफल में प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन 4 सही है, सफल। सा, फल, उपसर्ग सा, ये उपसर्ग से बना है। सब बनने वाले अन्य शब्द हैं सगुण, सरल, सहज, सपरिवार। सा का अर्थ होता है अच्छा या सही। अन्य विकल्प जैसे लालिमा, तो लालिमा में माँ प्रत्यय आ गया, टुकड़ी में ई प्रत्यय आ गया, शक्तिमान में मान प्रत्यय आ गया। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, पहले जुड़कर। जैसे प्रा, सु, अति, अधि, अनु, नि। प्रा प्लस हार मिला के प्रहार, तो इसमें प्रा उपसर्ग है। प्रत्यय शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे ता, औना, अन, अत। जैसे श्रो प्लस ता, श्रोता, तो ता यहाँ प्रत्यय है।